एक कहानी डेडपूल पार्ट 1 के 3 साल बाद की है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए डेडपूल पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। पहले पार्ट में डेडपूल ने अपने गर्लफ्रेंड वेनेसा को बचा लिया था, जिसे एजेक्स मारने वाला था, लेकिन डेडपूल ने एजेक्स को खत्म कर दिया। अब इस पार्ट में डेडपूल शहर के सारे खतरनाक क्रिमिनल को खत्म करने का काम करता है और उसी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ एक अच्छी सेटल लाइफ जीना चाहता है। दोनों एक फैमिली शुरू करने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों अपने बच्चे का नाम भी सोचते हैं, लेकिन वेड के जन्मदिन पर एक क्रिमिनल उसके अपार्टमेंट पर हमला कर देता है, जो वेड का टारगेट था। वेड विल्सन उसे मार देता है, लेकिन उस हमले में वेनेसा मारी जाती है। उसके बाद वेड विल्सन गिल्ट और डिप्रेशन में चला जाता है और उसके पास हीलिंग पावर होने के बावजूद खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो फिर से जिंदा हो जाता है। आखिर में वो अपने आप को घर में बंद करवा कर पूरे घर में ब्लास्ट करवाता है। उस ब्लास्ट में उसके पूरे शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसे वेनेसा का विजन आता है, जो वेड को कहती है कि अभी तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है और तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा। तभी एक्समैन का म्यूटेंट क्लॉसिस वहाँ पर आ जाता है और वेड के टुकड़ों को बैग में भरकर उसे एक्समेंशन में लेके जाता है और डेडपूल एक्समैन के ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन करता है। लेकिन उसका हंसी मजाक का व्यवहार उनके आइडल के साथ मैच नहीं हो पाता। एक दिन क्लॉसिस डेडपूल को अपने साथ एक मिशन पर लेके जाता है, जहाँ पर एक म्यूटेंट बच्चा शहर में तबाही मचा रहा था। उसमें आग को काबू करने की पावर होती है। वो एक अनाथ बच्चा था, उसका नाम रसल है और उसको बचपन से बहुत टॉर्चर किया गया था। लेकिन एक दिन उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहाँ पर सारे म्यूटेंट बच्चे शामिल थे। वहाँ का प्रिंसिपल उन बच्चों को टॉर्चर करके सारे बच्चों के अंदर का म्यूटेशन खत्म करना चाहता था। लेकिन जब रसल को टॉर्चर किया जाता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और अपनी पावर से सब पे हमला करता है। तभी उसे पकड़ने के लिए आइस बॉक्स की आर्मी आती है, जो म्यूटेंट को पकड़कर जेल में डालती है। तभी क्लॉसिस डेडपूल और उसके साथी वहाँ पर आते हैं। डेडपूल रसल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रसल प्रिंसिपल से बदला लेना चाहता है। वेड उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल और उनके लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया है, इसलिए वो सारे रूल्स को तोड़कर ऑर्फेंज के स्टाफ को मार देता है। इस वजह से डेडपूल और रसल को अरेस्ट किया जाता है। उनके म्यूटेंट पावर को कम करने वाले कॉलर्स के साथ उन दोनों को आइस बॉक्स में ले जाते हैं, जहाँ पर बुरे म्यूटेंट को कैद करके रखा हुआ है। वही दूसरी तरफ हमें केबल नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो बहुत शक्तिशाली म्यूटेंट है और उसका आधा शरीर मशीन का है। वो टाइम ट्रैवलिंग करके अतीत में आता है। उसका मिशन रसल को मारना है, क्योंकि फ्यूचर में रसल एक पावरफुल विलन बन जाता है और उसने केबल के फैमिली को मार दिया था। केबल के पास एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस होती है, जो लिमिटेड चार्जेस के साथ काम करती है। केबल आइस बॉक्स में घुसकर हमला कर देता है। डेडपूल को लगता है कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन जब वो रसल को पकड़ने के लिए आगे आता है तब उसे पता चलता है कि उसका टारगेट खुद नहीं बल्कि रसल है। इसलिए वो रसल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो दोनों अलग हो जाते हैं। केबल डेडपूल को ऊपर से नीचे की ओर फेंक देता है, जिससे डेडपूल मारा जाता है और उसके गले से कॉलर अलग हो जाता है। केबल रसल को मारने वाला होता है। तभी डेडपूल फिर से जिंदा होकर केबल पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं और डेडपूल नदी में गिर जाता है। तभी उसे फिर से वेनेसा का विजन आता है। वो उसे कहते हैं कि ये बच्चे ही होते हैं जो हमें सुधरने का एक मौका देते हैं। तब डेडपूल को उसके कहने का मतलब समझ आ जाता है और उसको जीने का मकसद मिल जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रसल और कुछ कैदियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं। इसलिए डेडपूल बीच रास्ते में ही रसल को आजाद करने का फैसला करता है। इसलिए वो अपनी एक टीम बनाने के लिए एक ऑडिशन रखता है और 6 पावरफुल म्यूटेंट को अपनी टीम में शामिल करता है। वही रसल जेल के एक पावरफुल म्यूटेंट से दोस्ती करता है और वो उसे अपने हिस्से का खाना देता है। रसल उसे कहता है कि हम दोनों जेल से भाग जाएंगे और दोनों मिलकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना देंगे। अगली सुबह सारे कैदियों को ट्रक में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी डेडपूल और उसकी टीम प्लेन से उस ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और पैराशूट से उस ट्रक पर जंप करते हैं, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो जाता है। जंप के दौरान डेडपूल के 5 म्यूटेंट अलग अलग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ डेडपूल और डोमिनो ही बच जाती है। डोमिनो ट्रक के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन रसल अपना रास्ता खुद बना लेता है और जगरनॉट को आजाद कर देता है। जगरनॉट जो एक विशाल म्यूटेंट है और वो रसल का दोस्त बन जाता है। रसल जगरनॉट के साथ प्रिंसिपल से बदला लेने के लिए चला जाता है। वही अगले दिन केबल डेडपूल के पास आता है। वो डेडपूल से मदद मांगने के लिए आया होता है।
क्योंकि जगरनॉट एक बहुत शक्तिशाली म्यूटेंट है और उसे केबल अकेला हरा नहीं सकता। वो डेडपुल को बताता है कि रसल आज रात को प्रिंसिपल को मारने वाला है और अगर आज एक को मारा तो उसे और लोगों को मारने की आदत पड़ जाएगी और आगे जाके उसके हाथों से बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। वो अपने फैमिली के मौत के बारे में बताता है। दरअसल केबल एक सोल्जर था और रसल जैसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी उसकी थी और कई बार वो कामयाब भी हुआ, जिससे रसल बौखला गया। और केबल की कमजोरी क्या थी वो रसल जानता था, इसलिए वो उसके घर में घुसकर उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देता है। लेकिन डेडपुल कहता है कि रसल ऐसा नहीं है और अगर उसे लोगों को मारने की आदत पड़ जाएगी तो उससे पहले हम उसे रोकेंगे और तुम उसे नहीं मारोगे। और रसल को नई राह दिखाने का एक मौका उससे मांगता है। इस बात के लिए केबल भी मान जाता है। उसके बाद वो क्लॉसेस के पास जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन क्लॉसेस डेडपुल पर गुस्सा था, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। वही रसल और जगरनॉट ऑर्फेंज पर हमला करते हैं। तभी डेडपुल, केबल और डोमिनो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जगरनॉट के सामने वो टिक नहीं पाते। तभी रसल वहाँ पर अपनी शक्तियों से बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाता है और सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। डेडपुल क्लॉसेस की गोद में जाकर गिर जाता है। क्लॉसेस यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए हैं। ये देखकर डेडपुल बहुत खुश हो जाता है। क्लॉसेस जगरनॉट से लड़ने के लिए जाता है। उन दोनों के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। रसल ऑर्फेंज में जाकर प्रिंसिपल को मारने वाला था। तभी डेडपुल आकर उसे समझाने की कोशिश करता है और वेड खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए वो म्यूटेशन खत्म करने वाला कॉलर पहन लेता है। वही केबल रसल पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली डेडपुल अपने ऊपर ले लेता है। तभी रसल देखता है कि उसे बचाने के लिए डेडपुल ने खुद के ऊपर गोली ले ली। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वेड से माफी मांगता है और प्रिंसिपल से बदला लेने का फैसला बदल देता है और आखिरकार डेडपुल की जान चली जाती है। डेडपुल वेनेसा के स्पिरिट से मिलता है। तभी वेनेसा कहती है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हें वापस जाना होगा, उन सबको तुम्हारी जरूरत है। और डेडपुल दोबारा फिर से जिंदा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि डेडपुल जब मरा था तब केबल को बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से डेडपुल की जान चली गई। इसलिए उसने अपने टाइम मशीन से कुछ देर पहले के समय में जाकर डेडपुल को गोली लगने से बचा लिया। रसल डेडपुल के गले से कॉलर को निकाल देता है। केबल अपनी टाइम मशीन को एक बार ही इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन डेडपुल को बचाने के लिए आखिरी बार टाइम मशीन का यूज कर लिया था, इसलिए वो अपने समय में वापस नहीं जा पाता और वो यही रहने का फैसला करता है। वही रसल एक्स-मैन के साथ चला जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डेडपुल उस मशीन को रिपेयर करवा कर अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को मरने से बचा लेता है, लेकिन वेनेसा अब वेड के साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद वो अपनी एक्स फोर्स टीम को भी मरने से बचा लेता है और उस समय में जाता है जहाँ पर डेडपुल अलग तरह का बन चुका है और वो डेडपुल वुल्वरिन को मारने वाला था। डेडपुल उस डेडपुल को मार देता है। उसके बाद वो एक बच्चे को मारने के लिए जाता है जो ग्रीन लैंटर्न फिल्म में एक्टिंग करने वाला था, लेकिन एक्टिंग करने से पहले ही उसे मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।